हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल बायोलॉजी चैनल पर। मेरा नाम है आनंद कुमार और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पक्षी में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि क्रोमोसोम दो प्रकार का होता है, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। हम लोग पढ़े थे कि मनुष्य में सेक्स क्रोमोसोम दो प्रकार का होता है, एक्स और वाई, जिसमें से पुरुष में एक्स वाई और स्त्री में एक्स एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। इसी प्रकार पक्षियों में भी सेक्स क्रोमोसोम दो प्रकार का होता है, लेकिन यहां होता है जेड और डब्ल्यू, जिसमें से जो नर पक्षी होता है उसमें जेड जेड क्रोमोसोम पाया जाता है और जो मादा पक्षी होती है उसमें जेड डब्ल्यू क्रोमोसोम पाया जाता है। और यही जेड और डब्ल्यू क्रोमोसोम पक्षी के लिंग का निर्धारण करता है कि पक्षी का जो होने वाला बच्चा होगा वह मेल होगा या फीमेल होगी। तो हम लोग डायग्राम बनाते चलते हैं और इसको ठीक से समझते चलते हैं। जैसे एक है मेल पक्षी, मेल बर्ड, और एक है फीमेल पक्षी, फीमेल बर्ड, नर पक्षी और मादा पक्षी। तो नर पक्षी में कुछ ना कुछ ऑटोसोम होगा, ऑटोसोम यानी कि ओलिंग गुणसूत्र का कुछ ना कुछ संख्या होगा। चूंकि अलग अलग पक्षी में क्रोमोसोम की संख्या अलग अलग होगी, इसलिए हम यहां पर सीधा ऑटोसोम ही लिख देते हैं, कोई संख्या नहीं लिख रहे हैं। ऑटोसोम की ओलिंग गुणसूत्र की कुछ ना कुछ संख्या होगी। और जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो मेल पक्षी में होता है जेड जेड और फीमेल पक्षी में होता है जेड डब्ल्यू। ठीक है, जेड जेड होने का मतलब है नर पक्षी और जेड डब्ल्यू होने का मतलब है फीमेल पक्षी। और जब यहां गेमेट्स का फॉर्मेशन होगा, मेल पक्षी में जब स्पर्म का निर्माण होगा, तो स्पर्म में जितना भी ऑटोसोम है उसका 50% ऑटोसोम एक स्पर्म में जाएगा, 50% ऑटोसोम एक स्पर्म में चला जाएगा और शेष 50% ऑटोसोम दूसरे स्पर्म में चला जाएगा। मतलब ये कि अगर और यहां पर ऑटोसोम की संख्या अगर 80 है तो 80 में से 40 ऑटोसोम एक स्पर्म में जाएगा, 40 ऑटोसोम दूसरे स्पर्म में जाएगा और ये हो गया पक्षी का स्पर्म, ये पक्षी का स्पर्म। ठीक है, और जो सेक्स क्रोमोसोम है यहां पर है जेड और जेड, तो उसमें से एक जेड इस स्पर्म में आ गया, दूसरा जेड दूसरे स्पर्म में चला गया। ये दोनों स्पर्म बिल्कुल सेम प्रकार का है, 50% ऑटोसोम प्लस जेड, यहां भी 50% ऑटोसोम प्लस जेड, यानी कि मेल जो है वो एक ही प्रकार का स्पर्म बनाता है, जेड क्रोमोसोम वाला। और जो फीमेल होती है इसमें जब ओवम बनेगा, जब फीमेल में ओवम बनेगा तो यहां जितना भी ऑटोसोम है उसका 50% ऑटोसोम एक ओवम में जाएगा, 50% ऑटोसोम एक ओवम में जाएगा और बाकी 50% ऑटोसोम दूसरे ओवम में जाएगा। ठीक है, और जो सेक्स क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम यहां पर है जेड और डब्ल्यू, तो एक ओवम में आ गया जेड और दूसरे ओवम में चला जाएगा डब्ल्यू, ये हो गया ओवम, है ना, ओवम। तो हम देख रहे हैं कि फीमेल पक्षी में दो प्रकार का ओवम बना, जेड क्रोमोसोम वाला और डब्ल्यू क्रोमोसोम वाला, यानी कि फीमेल दो प्रकार का ओवम बना रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं फीमेल हेटेरोगेमेटी। इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं फीमेल हेटेरोगेमेटी, हेटेरोगेमेटी, गेमेटी। ठीक है, फीमेल हेटेरोगेमेटी। अगर फीमेल दो प्रकार का ओवम बनाए तो हम इस घटना को कहते हैं फीमेल हेटेरोगेमेटी, और अगर मेल दो प्रकार का स्पर्म बनाए तो इसको कहते हैं मेल हेटेरोगेमेटी। ठीक है, अब जब यहां पर जेड क्रोमोसोम वाला स्पर्म इस जेड क्रोमोसोम वाले ओवम से जुड़ेगा तो बच्चे में जो क्रोमोसोम यहां आएगा 50-50 मिलकर के 100% ऑटोसोम हो जाएगा, 100% ऑटोसोम हो जाएगा। ठीक है, अगर माना कि 40-40 था यहां तो 40-40 मिलकर 80 तो हो जाएगा ना, 50-50 मिलकर के 100% ऑटोसोम हो जाएगा। सेक्स क्रोमोसोम यहां से आया जेड, यहां से भी आया जेड, तो सेक्स क्रोमोसोम जेड जेड आया और जेड जेड का मतलब है कि मेल होगा, तो यह पक्षी का जो बच्चा जन्म लेगा वो मेल बच्चा जन्म लेगा, नर बच्चा जन्म लेगा। ठीक है, अगर ये स्पर्म इस ओवम से जुड़ता है तो फिर बच्चे में
50-50 मिलकर के 100% ऑटोसोम हो जाएगा, 100% ऑटोसोम हो जाएगा। और सेक्स क्रोमोसोम यहां से Z, यहां से W, तो एक आया Z, एक आया W, तो ZW का मतलब है फीमेल, ये फीमेल बच्चे का जन्म होगा, ठीक है, फीमेल बच्चे का जन्म होगा। और अगर ये स्पर्म इस ओवम से जुड़ता है तो बच्चे में 50-50 मिलकर के 100% ऑटोसोम हो जाएगा, 100% ऑटोसोम हो गया, ठीक है। और सेक्स क्रोमोसोम यहां से आया Z, यहां से भी आया Z, तो ZZ, तो ZZ यानी कि क्या, मेल, मेल बच्चा का यहां जन्म हो गया, नर बच्चा का जन्म हो गया। और यदि ये स्पर्म इस ओवम से जुड़ता है तो बच्चे में 50-50 मिलकर के 100% ऑटोसोम हो जाएगा, ठीक है। प्लस सेक्स क्रोमोसोम यहां से आया Z, यहां से आया W, तो Z और W, तो Z और W का मतलब क्या होता है, फीमेल, यहां पर फीमेल बच्चे का जन्म होगा। तो हम देख रहे हैं कि 2 बार मेल बच्चे का जन्म लेने का चांस है, 2 बार फीमेल बच्चे को जन्म लेने का चांस है, यानी कि मेल और फीमेल का जो जन्म होता है वो 50-50% है। लेकिन यहां पर जो बच्चे का जो लिंग निर्धारण है वो निर्भर किसके ऊपर कर रहा है, मेल पर या फीमेल पर, यानी कि फादर या मदर पर। तो हम देख रहे हैं कि फादर में तो एक ही प्रकार का स्पर्म बन रहा है, Z क्रोमोसोम वाला, मदर में 2 प्रकार का ओवम बन रहा है, Z और W क्रोमोसोम वाला। तो जब मदर के Z क्रोमोसोम वाला जो ओवम होता है, अगर ये फर्टिलाइजेशन में भाग लेगा तो निश्चित रूप से मेल बच्चे का जन्म होगा। और जब W क्रोमोसोम वाला जो ओवम है वो फर्टिलाइजेशन में भाग लेगा तो निश्चित रूप से फीमेल बच्चे का जन्म होगा। यानी कि पक्षी में बच्चे का लिंग निर्धारण निर्भर करता है मां पर, यानी कि फीमेल पक्षी पर, जो फीमेल पक्षी है उसी पर निर्भर करता है बच्चे का लिंग निर्धारण। और हम इस टाइप को कहते हैं, यानी लिंग निर्धारण के इस टाइप को कहते हैं ZW टाइप, लिंग निर्धारण के इस टाइप को कहते हैं क्या, ZW टाइप, या फिर बोलते हैं ZW सिस्टम। क्या समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में अन्य शॉर्ट वीडियो के साथ, तब तक मन लगा पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।